हाय, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं सुरुचि चौहान और स्वागत है आपका मेरी बेढंग जिंदगी में। जी हाँ, ये लाइंस मैं अब तक सिर्फ अपनी मिनी व्लॉग में बोलते आई हूँ, मगर आपके लिए अब मैं पूरा सीरीज लेके आई हूँ। जी हाँ, बेढंग जिंदगी की पूरी सीरीज मैं आपके सामने लेके आई हूँ और आपके लिए ही लेके आई हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि बेढंग जिंदगी में ये कैसा और क्या बात करने वाली है और ये कैसा अटपटा सा नाम है। तो सबसे पहले इसका नाम ही पकड़ते हैं और उसके पीछे की मंशा को समझते हैं। तो बेढंग जिंदगी, आपको पता है बेढंग जिंदगी से मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ? मैं बताना चाहती हूँ कि जिंदगी कितनी अनप्रिडिक्टेबल है मेरे दोस्त। जी हाँ, इस पॉडकास्ट कह लीजिए, सीरीज कह लीजिए या छोटी सी शुरुआत कह लीजिए, इसमें मैं आपको जिंदगी का बेढंग होना और जिंदगी के बेढंग होने के वजह से हम कितने निखर कर इस दुनिया में खुद को स्थापित कर पाते हैं, उसके बारे में मैं बात करूंगी। तो बेढंग जिंदगी हमें कितना कुछ सिखाती है, उसके लिए 2 पंक्ति लिखी है, सुनिए कि जिंदगी बेढंग है मेरे दोस्त, जिंदगी बेढंग है मेरे दोस्त, मगर यही बेढंग जिंदगी हमें जिंदगी भर ढंग से चलना सिखाती है कि नहीं? जिंदगी इतनी बेढंग है तभी तो आज हम इतने रफ एंड टफ रेजिलिएंट हैं और अब हमें कोई भी काम कह दिया जाए तो कहीं ना कहीं हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस से खुद को बेहतर बना चुके हैं। तो इन्हीं छोटे बड़े किस्सों के साथ सुरुचि चौहान आपके पास आई है। मैं आपको जिंदगी से, अपनी जिंदगी से जुड़े कुछ किस्से बताऊंगी। जी हाँ, मेरी जिंदगी बहुत छोटी रही है मगर किस्से बड़े होते हैं सबके अपनी जिंदगी में। तो उन किस्सों से मैं आपको बेढंग जिंदगी के बारे में बताऊंगी और हाँ, उन महान हस्ती की जिंदगी के बारे में भी आपको बताऊंगी। मेरा मकसद बस इतना ही है कि जिंदगी से, हाँ, जो लोग भी हताश हैं, जैसे कि मैं भी जिंदगी से बहुत हताश थी, मगर अब मैं चाहती हूँ कि आपके साथ मैं जिंदगी का हताश होने के बावजूद भी जिंदगी कितनी खूबसूरत है, उन सभी किस्सों को, उन सभी लम्हों को आपके सामने लेके आऊं, ताकि आप समझ पाएं कि जिंदगी में अगर आपके साथ वो चीज़ हुई थी तो क्यों हुई थी और उसने आपको कितना बेहतर बना दिया है। तो चलिए बात करते हैं। बहुत ज़्यादा मैंने इंट्रो दे दिया है और हाँ, एक बात और, मेरी YouTube की फैमिली अभी बहुत छोटी है, मगर मेरा ये सपना है कि भारत के कोने कोने में मैं अपनी बात कह पाऊँ, ताकि आप लोग भी समझ पाएं कि जिंदगी सच में खूबसूरत है मेरे दोस्त, बस इसका नज़रिया थोड़ा बदलना पड़ेगा। और हाँ, ऐसी बात नहीं है कि जिंदगी के सिर्फ खूबसूरती के बारे में मैं बात करूंगी। जिंदगी के कुछ ऐसे कड़वे सच हैं जिनका घूंट आपको लगाना पड़ेगा मेरे साथ ही। तो चलिए शुरू करते हैं। सारी रामायण अभी ही बता दूंगी तो मज़ा कहाँ बचेगा मेरे दोस्तों। तो शुरू करती हूँ मैं अपने उन लम्हों के बारे में। एक छोटा सा किस्सा मैं बताती हूँ अपने बचपन का, जो कि 2015 का है। तब मैं 5वीं कक्षा में पढ़ती थी और प्राइवेट स्कूल में जाती थी। क्रिस्प यूनिफॉर्म होता था मेरा, फुल आयरन, जूतों में पॉलिश होता था और प्रॉपर चोटी होती थी और घर से बहुत ही पास था मेरा स्कूल। कोई भी दिक्कत नहीं थी उस बच्ची को तब, और उसको ऐसा लगता था कि मैं इसी स्कूल में पढ़ूंगी, बड़ा नाम करूंगी और IAS ऑफिसर भी बनूंगी। सब कुछ उसने प्लान करके रखा था, मगर जिंदगी के अपने प्लान्स थे। और उस टाइम पे क्या हुआ कि 2015 में दिसंबर में मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया। उनका जो लेफ़्ट शोल्डर था वो बुरी तरीके से फ्रैक्चर्ड हो गया और मेरे पापा साइकिल चलाते हैं। मेरे पापा साइकिल चला के ऑफिस जाते थे और वहाँ पे ऑफिस की स्टेयर से गिरने की वजह से उनका पूरा ये लेफ़्ट शोल्डर फ्रैक्चर्ड हो गया। उस टाइम पे पापा को लगा कि छोटी चोट है, तो पापा ने एक डॉक्टर को नहीं दिखवाया, कोई इमीडिएट एक्शन नहीं लिया उसके प्रति और शाम को घर आए
टूटे कंधे के साथ इतनी ज़्यादा स्वेलिंग थी और पापा साइकिल एक हाथ से चलाते हुए घर आए। जब इस बात का पता मुझे चला तो हम सभी टूट चुके थे। हमें बहुत बुरा लग रहा था कि ये क्या हो गया अचानक से, पापा ठीक तो है। तो पापा पहले तो मना कर रहे थे, मगर हमारे फोर्स करने के बाद पापा को हमने हॉस्पिटल ले जाना ठीक समझा उस वक्त। और जब हम हॉस्पिटल लेके गए तो उन्होंने बोला मेजर फ्रैक्चर है और इनको बेड रेस्ट करना पड़ा। पापा को जो है पक्का प्लास्टर चढ़ा हाथ में और पापा को कम से कम 3 से 4 महीने घर पे बैठना पड़ा। उस टाइम पे पापा की जॉब छूट गई और घर पे रहना पड़ता था उनके लिए। वो टाइम हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा टफ था। 2015 की बात है, तो मैं उस टाइम पे बहुत छोटी थी और 5th क्लास में थी। मुझे ज़िंदगी ने इतना बड़ा धप्पा किया, इस चीज़ के लिए मैं तैयार नहीं थी। तो एक दिन जब घर में प्रॉब्लम्स बढ़ने लगी तो पापा ने तो आज तक हमें कुछ कहा नहीं। मम्मी आके कहती हैं कि बेटा अब पढ़ाई के पैसे नहीं हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना मुश्किल हो रहा है, तो गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन करवा दे तुम्हारा, जाओगी? और उस छोटी बच्ची की हिम्मत देखिए, उसने बोला हाँ मम्मी मेरा एडमिशन करा दो, मैं बिल्कुल जाऊंगी। और मैंने एक अच्छी बच्ची की तरह मम्मी की बात मानी और सरकारी स्कूल में एडमिशन ले लिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि सरकारी स्कूल के भी 3 क्लासेस होते हैं, इन द सेंस कि एक अपर तबके का सरकारी स्कूल होता है जहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, एसी है, पंखा है, कल्चरल की एक्टिविटीज़ वहाँ अच्छे से होती हैं, बेंचेस हैं स्पेशली। एंड उसके बाद एक नॉर्मल क्लास का सरकारी स्कूल आता है जहाँ एटलीस्ट बेंचेस हैं और अच्छे टीचर्स हैं और स्मार्ट बोर्ड्स नहीं है, मगर एक क्लास में बोर्ड है एटलीस्ट। और पहला तबका यानी सबसे नीचे वाला तबका जो सरकारी स्कूल होता है वो बड़ा मुश्किल होता है मेरे दोस्तों। और आप समझ लीजिए मैं उसी तबके में पढ़ने गई थी, उसी लेवल के स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ था। इन सभी चीज़ों से अनजान लोगों की बातें सुन के मम्मी ने कहा कि कोई अगर कुछ तुमसे छीने, लंच बॉक्स छीने, वाटर बॉटल छीने या तुम्हारे साथ कोई भी बदमाशी करे तो तुम डरना नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं और उनका पलट के जवाब मत देना, अपने काम से काम रखना। बहुत मुश्किल था, क्यों बताऊं? क्योंकि मैं स्कूल जाती थी तो बहुत प्रॉपर यूनिफॉर्म में जाती थी। उस दिन भी 2016 4 जुलाई 2016 को मैं पहली बार सरकारी स्कूल में गई और मैंने चोटी बांधी प्रॉपर, मम्मी ने मेरी चोटी बांधी थी। और फिर मैंने क्रिस्प ड्रेस पहनी, वाइट सलवार, ब्लू कलर की मेरी यूनिफॉर्म थी, ब्लू कलर का सूट था और वो पहन के मैं 2.5 किलोमीटर स्कूल पैदल गई। और उस दिन मुझे एहसास हुआ कि सब कुछ प्लेट पे परोस के नहीं मिलता। स्कूल जाने के बाद एहसास हुआ कि वो स्कूल तो बहुत बड़ा स्कूल है और वहाँ पे हज़ारों की संख्या में बच्चे पढ़ने आते हैं। और वहाँ सिर्फ एकमात्र स्कूल नहीं था, ऐसा 5 स्कूल है वहाँ पे, जहाँ पे सोच लीजिए कि हज़ारों बच्चे पढ़ने आते हैं। सुबह के बैच में 6 बजे से लेके 12:30 तक लड़कियाँ पढ़ती हैं और उसके बाद लड़के पढ़ते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ कितने बच्चे पढ़ा करते होंगे। और जब मैं पहली बार स्कूल गई तो मैंने देखा कि सभी लोग जमीन पे बैठे हुए हैं और एक कट्टा था उनके पास। कट्टा समझते हैं, चावल की बोरी या आटे की बोरी का जो वो देखा है आपने, वही लेके बच्चे बैठे हुए थे। और मुझे बहुत अजीब लगा। मैंने बोला कि हमें यहीं बैठना है, तो उन्होंने, बच्चों ने बोला कि हाँ तुम्हें यहीं बैठना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि मैं तो अपना ये कट्टा लेके नहीं आई हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे अपने साथ बैठा लो। बच्चों ने सीधे इनकार कर दिया कि नहीं, हम अपना कट्टा शेयर नहीं करेंगे।
वो आपने देखा है सबका एक रिजर्व्ड, सब जगह वो होता है ना, औरतों के लिए रिजर्व्ड सीट्स होती हैं, बस में, ट्रेन में, हर जगह होती है, मेट्रो में होती है। उसी तरीके से बच्चों ने अपनी सीट रिजर्व्ड कर ली थी और उन्होंने बोला क्यों हम अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज शेयर नहीं करेंगे आपके साथ। तो उस टाइम पे बड़ा बुरा फील हुआ मुझे, क्योंकि कभी ज़मीन पे ऐसे स्कूल में मैं बैठी नहीं थी। फर्श भी गंदा था वहाँ पे, इधर कुरकुरे के पैकेट पड़े हुए हैं, उधर च्युइंग गम का पैकेट है और ज़मीन पे धूल थी, सिर्फ धूल। और हम कॉरिडोर में बैठे थे, क्लासरूम में भी नहीं, कॉरिडोर में बैठे थे। और इतना छोटा सा कॉरिडोर था जहाँ से दूसरे क्लासेस के बड़े बच्चे जो थे वो जाते भी थे, हम सब के ऊपर से एक तरीके से चले जाते थे, ऐसे पैर से लांघते हुए एक तरीके से हमें जाते थे। तो मैं पहली बार ज़मीन पे ही बैठ गई और मुझे बहुत डर हो रहा था कि मेरी सफ़ेद सलवार गंदी ना हो जाए, मेरे सूट का आयरन उतर न जाए। मगर वही बात है कि ज़िंदगी आपको बहुत कुछ सिखाती है और ज़िंदगी की जंग में कपड़े गंदे होना तो जायज़ है मेरे दोस्तों। ज़िंदगी में इस पहलू में मेरे सलवार की बुरी हालत हो चुकी थी, सलवार गंदा हो गया और मेरा मनोबल भी बहुत टूट गया था, बहुत रोने का मन कर रहा था, क्योंकि मेरे साथ ना मेरी मम्मी थी उस समय, ना मेरे पापा थे और ना ही मेरा कोई जान पहचान का दोस्त था जिससे मैं कुछ बात कर पाती, जिससे मैं सब कुछ बता पाती, या किसी को नई जगह जानती तो शायद मेरे लिए आसान रहता, मगर मैं किसी को नहीं जानती थी वहाँ पे। और पहला दिन था तो मुझे लगा कि ड्रेस से मैच करके मेरी मम्मी ने मुझे ब्लू रिबन खरीद के दिया था, ब्लू रिबन से चोटी बांध के मैं गई थी। अगर आप ऐसे स्कूल में पढ़े हैं या किसी भी स्कूल में पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि वहाँ पे एक रेगुलेशन होती है कि अगर आप 6th क्लास में हैं तो आपको इस कलर का रिबन लगाना है, 9th में तो इस कलर का। तो मैंने जिस कलर का रिबन लगाया हुआ था वो 9th क्लास का रिबन था और 6th क्लास के लिए रेड रिबन होता है। अब मैंने तो वो लगाया नहीं था, तो पीछे से टीचर आती हैं और मुझे पट से टपली देके कहती हैं कि बेटा तुम तो 9th क्लास की हो, ये 6th क्लास की क्लास में क्या कर रही हो, जाओ वहाँ पे। बहुत जोर से उन्होंने डांटा और मैं लगभग रो चुकी थी, मैं अंदर बहुत ज़्यादा रो चुकी थी, मगर टीचर के सामने खुद को संभालते हुए टूटी और हकलाती हुई आवाज़ में बोली कि मैम मेरा पहला एडमिशन है और मुझे नहीं पता था कि ये रिबन नहीं लगा के आना है, मैं नेक्स्ट टाइम से लगा के आ जाऊंगी रेड रिबन। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो कोई नहीं, बैठ जाओ। तो मैं बैठी और ऐसी थी मेरी फर्स्ट क्लास, पहला एक्सपीरियंस। और जब मैं स्कूल से वापस जा रही थी तो वहाँ बहुत भीड़ थी, लड़के आ रहे थे, लड़कियाँ घर जा रही थी, छोटा रास्ता था, बड़े बड़े नाले थे और एकदम इतनी ज़्यादा भेड़ बकरियों की जैसे भीड़ होती है ना, उस भीड़ में से चल के मैं घर आई। मैं रास्ते में गिर भी गई थी, मेरा सलवार भी फट गया था, उस सलवार पे आज तक रफ़ू है और वो सलवार मैंने रखी हुई है अभी भी। तो उस सलवार पे रफ़ू करवाया घर जाके और घुटने में चोट भी लगी थी मेरी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना टफ रहा होगा उस बच्ची के लिए 2016 में, कि जब उसका एडमिशन हुआ था। और ऐसे ही रहा मेरा जर्नी स्कूल का। जब बरसात होती थी तो घुटनों से ऊपर तक नाली का पानी भर जाया करता है रोड पे, और अभी भी भरता है, और बहुत मुश्किल से मैं घर आती थी, तपती धूप में, तपती जो गर्मी होती है मई की, अप्रैल की, उसमें मैं घर आती थी और जाती थी। तो बहुत मुश्किल समय देखा उस टाइम, और मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि ज़िंदगी, बेढंग ज़िंदगी ने मुझे ये पल जीने का मौका दिया। उतने नीचे और ग्राउंड लेवल पे आके मैंने वो चीज़ें देखी ना, तो मुझे ज़िंदगी का बहुत एक अच्छा अनुभव मिला, जो कि तब के लिए बुरा था। मुझे ऐसा लगता था कि बुरा है अनुभव, मगर अब जैसी हूँ मैं, जितना रेजिलिएंट हूँ मैं, वो उस वक्त के, उस मोमेंट के
बाद ही मैं ऐसी हुई हूँ। और पता है आपको, बेढंग जिंदगी सच में हमें बहुत कुछ सिखाती है। उस समय मेरी मम्मी घर पे बहुत रोया करती थी, उनको मेरी फिक्र होती थी कि मेरी बच्ची जो इतनी भोली है, उसको बोलना भी नहीं आता, अपना स्टैंड भी नहीं लेना आता, वो कैसे सरवाइव करेगी। मेरे लिए वो जर्नी कुछ ऐसी थी जैसे मानो जंगल में बहुत सारे जानवर है जिनकी चलती है, जिनकी हस्ती है वहाँ पे, और मैं एक बाहर से आउटसाइडर हूँ जिसको वहाँ जाके अपने लिए कुछ करना है, अपनी फैमिली के प्राइड के लिए। इतना सब कुछ मैं वहाँ सोच रही थी कि मुझे सरवाइव करना है और पापा का नाम रोशन करना है। तो एक बार जब मैं घर आई तो मैंने पापा को कहा कि पापा, मेरे लिए टफ तो बहुत है, मगर आई प्रॉमिस कि मैं ना यहाँ पे टॉप करूँगी, जैसे मैं प्राइवेट स्कूल में करती थी यहाँ पे भी टॉप करूँगी। बट डिफ़िकल्टीज बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि वहाँ बच्चे चीटिंग भी करते हैं। मतलब चीटिंग तो हर स्कूल में होती है, सारे बच्चे करते हैं, नॉर्मल है, मगर मुझे सच में वहाँ के बारे में नहीं पता था कि कैसा पेपर आता है, कैसे मुझे कहाँ बिठाएंगे, क्या सिलेबस होगा। मगर गेस व्हाट, मैंने उस साल 2016 में टॉप किया। और मैंने सिर्फ अपने स्कूल में टॉप नहीं किया, वहाँ पे 5 स्कूल और हैं और उन सभी की टॉप 1 रैंकर मैं ही थी। और मैंने खुद को वहाँ साबित किया कि चाहे कितनी भी मुसीबतें क्यों ना आ जाए, अगर इंसान के अंदर चाह है तो वो कर सकता है। और फिर मेरी ये वाली पैशन जो थी, ये पैशन देखकर मेरी क्लास टीचर भी मुझसे बहुत इम्प्रेस्ड रहीं। और फिर वहाँ पे मेरे बहुत प्यारे प्यारे दोस्त बने जो कि मेरे अभी भी बहुत ख़ास दोस्त हैं। तो मैंने वहाँ से ये सब सीखा। और ये तो छोटी कहानी है, मगर उसके बाद क्या क्या हुआ वो छोटी छोटी कहानियाँ मैं आपको आगे के एपिसोड्स में बताती रहूँगी, और सिर्फ अपनी स्कूल की बातें नहीं करूँगी। तो आप बेफिक्र रहिए इस बात से। तो आप समझ सकते हैं ना कि उस टाइम के लिए, उस वक्त के लिए, उस बच्ची के लिए डिफ़िकल्ट रहा होगा, मगर उस बच्ची ने इरादा किया था कि मुझे तो यहाँ पे अपना नाम कमाना है। तो आप ये चीज़ ना अपने, जहाँ पे आप जॉब करने जाते हैं, पहली बार कॉलेज जाते हैं, किसी नए शहर में शिफ्ट होते हैं, तो आप ना हमेशा ध्यान रखना कि अगर आप करना चाहते हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आप अपने लक्ष्य को हमेशा अपने सामने रखिए कि मुझे ये करना है, और आप आराम से कर लेंगे। मुश्किलें तो आती हैं मेरे दोस्तों, हमारे क्वेश्चन पेपर के आंसर्स जो होते हैं, क्वेश्चंस जो होते हैं, वो एक पल को प्रेडिक्ट किए जा सकते हैं, मगर ज़िंदगी जो सवाल आपके पन्नों पर लिखती हैं उनके जवाब तो आपको बहुत मेहनत से ही ढूंढना पड़ता है। और बहुत कुछ खोकर, कुछ पाकर तभी आप उन क्वेश्चंस का जवाब दे पाते हो, इस ज़िंदगी का जवाब दे पाते हो। दूसरी कहानी मैं जिससे बहुत इंस्पायर्ड हूँ, जयललिता जी। जी हाँ, जयललिता जी तमिलनाडु की सीएम थी जिनका 2016 में निधन हो गया। उनकी कहानी से मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ और आई एम श्योर आप सभी उनके बारे में जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो प्लीज़ उनको गूगल करिए। वो बहुत महान हस्ती रही हैं और उनके जीवन के बारे में अगर आप जानेंगे, देखेंगे और पढ़ेंगे ना, तो आपको एहसास होगा कि ज़िंदगी सच में बहुत बेढंग है। और उनके साथ जितनी भी चीज़ें हुई हैं ना, मैं शर्त के साथ कह सकती हूँ कि अगर हम लोगों के साथ वैसा हुआ होता तो हम शायद बहुत खुद को विक्टिम फील करते कि हमारे साथ ये हो गया, वो हो गया। लेकिन आप उनकी स्पीचेस सुनना, सिमी गरवाल के साथ उनका एक इंटरव्यू है, रॉन्डेवू जो है, वो आप जाके सुनना। उनका एक इंटरव्यू है प्रॉपर 1 घंटे का, वो सुनना और उसमें जाके देखना कि उनकी लाइफ कितनी टफ रही है। और उनकी लाइफ के ऊपर क्वीन वेब सीरीज भी है जो MX प्लेयर पे फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आपको देखना चाहिए। और मेरी लड़कियों, आप इतना इंस्पायर होंगी ना उनकी कहानी से कि हम नारी शक्ति कुछ भी कर सकते हैं। और लड़कों, आप मायूस मत होना, क्योंकि जिंदगी हमें सिर्फ और सिर्फ ये देखकर नहीं सिखाती कि किसी का जेंडर मेल है या फीमेल है।
हमें हर एक इंसान से सीखना चाहिए। जैसे हम संत की जाति नहीं पूछते, वैसे सिखाने वाले को मेल या फीमेल होने से फर्क नहीं पड़ता। जी तो जी हाँ, आप सुन रहे हैं बेढंग जिंदगी। आई एम श्योर अगर आपने उनका वो इंटरव्यू देख लिया, क्वीन वेब सीरीज देख ली, तो आपको जिंदगी के प्रति जो आपका नज़रिया है, वो देखने का नज़रिया बदल जाएगा मेरे दोस्तों, और आप शायद बेढंग जिंदगी से प्यार करने लग जाएंगे। और मेरा मकसद तो बस इतना ही है कि मैं आपको हील कर पाऊँ और मैं आप तक पहुंच पाऊं, ताकि आप इन छोटे छोटे लम्हों से समझ पाएं कि आपकी ज़िंदगी में उन लम्हों का कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो हताश होने की ज़रूरत नहीं है। हम सभी इन्हीं प्यारे प्यारे लम्हों को याद करेंगे, उनसे क्या सीखने को मिला है, ज़िंदगी से हमें कितना ग्रेटफुल रहना चाहिए, और नेगेटिव मोमेंट्स जब आते हैं तो उनसे कैसे आगे बढ़ना चाहिए, उन सभी के बारे में मैं आगे बात करूंगी अगले एपिसोड। इस एपिसोड में था जिंदगी की प्लानिंग वर्सेस जिंदगी के प्लान्स। जी हाँ, जिंदगी की प्लानिंग हम अपनी तरीके से करते हैं, मगर जिंदगी के अपने प्लान्स होते हैं। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड? प्लीज कमेंट बिलो, और मुझे अपनी जिंदगी के ऐसे किस्से जरूर बता के जाना जहां से आपको कुछ सीखने को मिला हो और उसने आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट लाया हो। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। मैं हूं सुरुचि चौहान और बने रहिए मेरे साथ बेढंग जिंदगी में।